अच्छे हैं मालिक। भगवान आपको बहुत तरक्की दे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तभी कुछ दिनों में चंपा एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है और बहुत रोती है। मैं कितनी अभागी हूँ, जन्म लेते ही मेरा बच्चा मर गया। एक बार मेरा दूध तक ना पिया। चमेली बहन, क्या तुम अपना बच्चा मुझे थोड़े समय के लिए दोगी? मुझे दूध पिलाना है। ना बहन, दूर ही रहो तुम मेरे बच्चे से। अपना बच्चा तो खा चुकी हो, अब क्या मेरा खाना चाहती हो? जितना दूर रह सको उतना दूर रहो मेरे बच्चे से। चमेली की ऐसी बातें सुन के चंपा बहुत रोती है। फिर कुछ ही दिनों में मैना एक प्यारे से बछड़े को जन्म देती है और चंपा से कहती है, चंपा, तुम्हारा बहुत मन कर रहा होगा ना बच्चे को दूध पिलाने का, और तुम्हें कोई माँ कह के पुकारे, तुम तरसती होगी ना। मेरे बच्चे को तुम दूध पिला सकती हो और आज से मेरा बच्चा तुम्हें भी माँ कह के पुकारेगा। वैसे भी रिश्ते में तुम उसकी मौसी हो और मौसी तो माँ जैसी होती है ना। आज से मेरे बच्चे की दो माँ है। मैना की ऐसी बातें सुन के चंपा बहुत शर्मिंदा होती है और सोचती है कि जिस बहन को वो बच्चे के लिए इतना ताने सुनाती थी, आज वही उसके दर्द को समझ रही है। कितनी अच्छी हो दीदी तुम। हमने तुम्हें माँ बनने के लिए कितने ताने सुनाए, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे के मरने की बात भी की। हम दोनों से अच्छी सही मायने में माँ तुम ही हो। भूल जाओ पुरानी सारी बातें, अब सब सही होगा। चंपा अब मैना के बच्चे को भी दूध पिलाती और बच्चा मैना के साथ साथ चंपा को भी माँ कह के बुलाता और गोपाल की अब तीनों गायें दूध देती। गोपाल का अच्छे से काम चल रहा था। एक गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वो आंखों से अंधा था। रघु की एक 7 साल की बेटी थी जिसका नाम इमली था। दरअसल रघु की पत्नी इमली के छोटे में ही गुजर जाती है। इमली की जिम्मेदारी पिता के ऊपर आ जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों में रघु अपनी आंखों की रोशनी खो बैठता है, जिस वजह से वो पहले की तरह अच्छे से काम भी नहीं कर पा रहा था। फिर भी वो काफी हद तक कोशिश करता था कि अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी दे पाए और बेचारी इमली अपने छोटे में ही अपने बाप का काम में हाथ बटाती। रघु के पास भोली नाम की एक गाय थी। भोली तो भोली ही थी, जैसा नाम था वैसे ही वो खुद भी थी। इमली अपनी माँ को बहुत पहले ही खो चुकी थी। वो भोली को ही अपनी माँ मानती थी। भोली का एक बछड़ा भी था। इमली पूरा दिन भोली और उसके बछड़े के साथ बिताती, खेलती और उसका दूध भी पीती और भोली को माँ कह के भी पुकारती। क्या हुआ इमली? कितनी बार तुमसे कहा मैंने, खुद रोटी बना लूंगा। जला लिया ना हाथ तुमने। तुम क्यों ऐसे काम करती हो बेटा? तुम ये सब नहीं कर सकती, बहुत छोटी हो अभी। नहीं बाबा, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। आप बस रोटी खा लीजिए। मैंने आपके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाई है। मैं भोली माँ का दूध पी के सो जाऊंगी बाबा। इमली तो भोली को ही अपनी माँ मानती थी, पर भोली भी उसे अपनी बेटी से कम नहीं मानती थी। यहाँ तक कि भोली इमली से बात भी करती थी। पूरा दिन इमली भोली और उसके बछड़े के साथ बिताती, वहीं पे सोती, खाती और उसका दूध भी पीती और इमली ही भोली को जंगल चराने भी ले जाती। फिर एक दिन की बात है, इमली बड़ा सा बर्तन लेकर भोली के पास आकर कहती है, भोली माँ, मैं दूध लेने आई हूँ। जल्दी से दूध दे दो, फिर तुम्हें चराने जंगल जाना है। हाँ तो मेरी बच्ची ले लो दूध। मैंने कभी मना किया है जो आज करूँगी। उसके बाद भोली खड़ी हो जाती है इमली को दूध देने के लिए। इमली कुछ दूध बर्तन में निकाल लेती है और कुछ वहीं पी लेती है, उसके दूध में मुंह लगा के। फिर उसके बाद भोली को लेकर चराने जंगल जाती है। जब तक भोली घास चरती है तब तक इमली खूब खेलती है और बेर खाती है। भोली घास खाती खाती थोड़ी दूर निकल जाती है। अरे वाह, वहाँ दूर मुझे खूब बड़ी बड़ी घास दिख रही है। पर मैं घास खाने दूर निकल गई तो इमली अकेले रह जाएगी। लेकिन घास भी तो बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी है। जी भी बहुत ललच रहा है। हाँ, ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी जाके घास खा के आ जाती हूँ। तब तक इमली अपने खेल में व्यस्त है। भोली घास खाने चली जाती है। जैसे ही वहाँ घास खाने लगती है तभी भोली पे जंगल के शेर की नजर पड़ जाती है। शेर बहुत खुश हो जाता है, आज उसे इतना अच्छा शिकार मिला। हैं? शेर? मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आके। भोली भागने लगती है और शेर उसके पीछे पीछे भागता है। एक जगह भोली थक हार के गिर जाती है और घुटने के बल गिर जाती है और डर के मारे थर थर कांपने लगती है। मूर्ख गाय, मुझसे दूर भाग रही है। हाँ, वैसे तुम तो बहुत तंदुरुस्त गाय हो। तुम्हें खा के मुझे 1 हफ्ते तक भूख नहीं लगेगी। नहीं महाराज, मुझे मत खाइए। कैसे ना खाऊं?
हाथ आया हुआ शिकार कैसे छोड़ दूं? ठीक है महाराज, मैं समझ गई कि आज मेरी मौत आपके हाथों लिखी है। मैं आपका शिकार बनने वाली हूँ, पर उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। मेरी एक आखिरी इच्छा है। ठीक है, बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? महाराज, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी जिसका नाम इमली है और एक मेरा बछड़ा है। वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं, नादान हैं, मेरा दूध पीते हैं और अगर वो मेरा दूध एक दिन ना पिए तो भूखे रह जाएंगे। मुझे बस एक बार घर जाने दीजिए। मैं उन दोनों को खूब सारा दूध पिलाऊंगी और उनको किसी को सौंप के फिर यहाँ आपके पास वापस आ जाऊंगी। उसके बाद आपने मेरे साथ जो करना होगा कर लेना। तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ के रखा है क्या? मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। तुम अगर यहाँ से एक बार चली गई तो दोबारा वापस क्यों आओगी? नहीं महाराज, मुझ पे यकीन करिए, मैं जुबान की बहुत पक्की हूँ। मैं जरूर वापस लौट के आऊंगी। शेर कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। भोली उदास होकर घर आती है और सोचती है कि वो जा तो रही है, पर अपने बच्चे को कैसे छोड़कर वापस आएगी, कैसे उन्हें समझाएगी कि उनकी माँ अब नहीं लौटने वाली। उधर इमली भोली को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी और वापस घर आ गई थी। इमली बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? और शाम हो गई है, भोली कहाँ है? बाबा, आप सच कहते थे। मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे बड़ों वाले काम नहीं करने चाहिए। मुझसे भोली माँ खो गई। हर जगह तलाशा मैंने, लेकिन माँ मुझे कहीं भी नहीं मिली। तू घबरा मत मेरी बेटी, भोली बहुत समझदार है, वो आ जाएगी। तभी थोड़ी देर में भोली उदास सी होकर घर वापस आ जाती है। बाबा, भोली माँ आ गई। देखा बेटी, मैंने कहा था ना, भोली आ जाएगी। इमली और भोली का बछड़ा जाकर भोली के गले से लग जाते हैं। भोली इमली और अपने बछड़े को पेट भर दूध पिलाती है। दूध पिलाते समय उसकी आंखों में आंसू थे। दूध पिला के वो इमली और अपने बछड़े से कहती है कि उसे जाना होगा, उसने किसी को वादा किया है। इमली और बछड़ा ये सुन के बहुत रोते हैं। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाओगे। हम दोनों बच्चे आपके बिना कैसे रहेंगे? मैंने किसी से वादा किया है कि वो मुझे थोड़े समय के लिए जाने दे। मुझे अपने बच्चों को बता के आना है कि उनकी माँ अब कभी लौट के नहीं आने वाली। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, हमेशा सबके साथ ईमानदार रहना। आगे जाके ये ईमानदारी ही तुम्हारी काम आएगी। ये कह के भोली वहाँ से चली जाती है। इमली और छोटा बछड़ा भोली माँ को पीछे से देखते रहते हैं। भोली जब जंगल पहुँचती है तो शेर को यकीन ही नहीं होता कि गाय लौट आई है। भोली शेर के आगे घुटने टेक के सर झुका के बैठ जाती है। लीजिए महाराज, अब मेरे साथ जो करना है कर लो, मैं आ गई। अरे वाह, तुम आ गई। मुझे तो लगा था तुम अब लौट के नहीं आओगी, पर तुम तो बहुत ही ईमानदार गाय हो। अपनी जान के बिना परवाह किए वादा पूरा कर रही हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ और इसी खुशी में मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। जाओ, तुम अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहो और अपने बच्चों को खूब सारा दूध पिलाओ। भोली बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों के पास घर लौट आती है। बच्चे माँ को देखकर बहुत खुश थे और माँ के गले से लग जाते हैं।